वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है ये रीडिंग है कि इस शुभ दीपावली के ऊपर आपकी लाइफ में, हम लोगों की लाइफ में, हम सब के लिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो आज की रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत सारा स्वागत है, फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है, और अगर आप अभी अभी इस परिवार का हिस्सा बने हैं आप, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल में, आपकी ही अपनी फैमिली में। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले आपके सामने यहाँ पे हैं 3 ऑप्शन, 3 अलग तरह के दिए, लाइट्स। तो आप इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन या एक से ज़्यादा चुन सकते हैं, या फिर आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। देखते हैं कि सभी को भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी यहाँ पर किस तरह की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, किस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं और सबके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो ये देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी यहाँ पर आपको किस बात के लिए ब्लेस कर रहे हैं, किस तरह की ब्लेसिंग्स वो आपको दे रहे हैं। तो भगवान गणेश आप यहाँ पर किस तरह की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, माँ लक्ष्मी आप यहाँ पर दिवाली पर क्या ब्लेस करने वाले हैं ऑप्शन 1 को। आपके कैरियर में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, आपके जो फाइनेंसेस में है स्टेबिलिटी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए। यानी कि जिस भी काम को अभी तक आप सही करने की कोशिश कर रहे थे वो आपके लिए सही दिशा में जाएगा। आंसर्ड प्रेयर। तो यहाँ पर आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो यही है कि आपको भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी ब्लेस कर रहे हैं आपकी प्रेयर्स को सुनकर, आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर। तो आपके लिए जो पहली ब्लेसिंग्स हैं वो यही मैनिफेस्ट होने वाली हैं, और देखते हैं कि और कौन सी ब्लेसिंग्स यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो देखेंगे कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आपको देने वाले हैं यहाँ पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी। आपके लिए यहाँ पे जो दूसरी ब्लेसिंग्स है वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस की। तो खुद को एक्सेप्ट करने वाले हैं। अभी तक अगर आपको अपने अंदर कोई कमी लगती थी, या फिर आपको लगता था कि कोई ना कोई बात ऐसी है जो कि आप अपने लिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, चाहे वो आपकी कोई कमी हो, कोई गिल्ट हो, कोई परेशानी हो, उन सब चीज़ों को आप यहाँ कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके कैरियर में अगर कोई फेलियर आपको मिला है तो शायद वो आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और कुछ मामलों में शायद आपने खुद को कर्ज भी किया है। लेकिन यहाँ पर उस कर्ज को हटाते हुए, उस परेशानी को हटाते हुए भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट भी करेंगे और अपनी प्रेयर्स के आंसर भी आप यहाँ पर पाएंगे। तो भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी आप यहाँ पर कौन सी नेक्स्ट ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ऑप्शन 1 को। खुली किताब की तरह जब जीवन हो तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अभी ये मैसेज किसके लिए है वो पता नहीं। रिट्रीट का मैसेज है। आपने शायद बहुत समय से आराम नहीं किया है, वो आराम आपको दे रहे हैं। ये इस रिट्रीट के अंदर, इस शांति के अंदर आप खुद को रिचार्ज करेंगे, खुद को रिजुवनेट करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। शायद बहुत समय से भागदौड़ कर रहे हैं अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, अपने जीवन में शांति लाने के लिए। तो ये शांति वो आपको दे रहे हैं। यहाँ पर आपकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी, इसलिए अपनी इंटेंशंस को आप जितना प्योर रखेंगे और जितना ही आप अलाइंड रहेंगे उनके साथ में, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट होती रहेंगी। तो देखते हैं कि ये सारी ब्लेसिंग्स कब तक आपको मिलेंगी, किस तरह से आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं और किस तरह से आप इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर किस तरह से आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द हैंगमैन का। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये आपके जीवन में आएंगी। अगेन जो बात मैं आपसे कह रही थी सेल्फ एक्सेप्टेंस की, ये कार्ड उसी एनर्जी को बताता है कि जिन भी चीज़ों को अभी तक आप किसी और नज़रिए से देखते थे, उन सारे बोझों को उतार कर आप आगे बढ़ेंगे। और जब ये आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ में ये परिवर्तन भी हो जाएगा। दिसंबर का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 12 नंबर का कार्ड है ये। 12 नंबर किसी मायने में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आपके लिए ये 11वां महीना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपका कोई जन्मदिन या कोई आपके लिए कोई विशेष तिथि पड़ती है या कोई तारीख पड़ती है इन महीनों में, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आपके लिए रहेगा, लेकिन ये जो भी समय रहेगा आपके लिए बहुत जल्द आने वाला है। तो जीवन को किसी और नज़रिए से अब आप देखने वाले हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करने वाले हैं। अब आपको ये समझ में आएगा कि आपके दिलों पर
जो बोझ है वो रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो जैसे ही आप अपने वो बोझ उतारने शुरू कर देंगे वैसे ही आप तक ये ब्लेसिंग्स आपकी पहुंच जाएंगी। तो अपनी जो सेल्फ सेक्रीफाइस की एनर्जी है उससे आप बाहर निकलेंगे, अपने मन को आप हल्का करेंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी लाइफ को आगे की तरफ आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ मामलों में कुछ रिग्रेट्स हैं आपको, आप उनसे भी ओवरकम करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी ये रिग्रेट्स हैं आपकी लाइफ में और उनसे आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको भी आप ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर एक ब्रेक की नीड आपको पड़ेगी उन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। तो वो ब्रेक आप जरूर लीजिएगा और आगे की तरफ आप बढ़ जाइएगा। तो देखते हैं कि आप किस तरह से इन सारी ब्लेसिंग्स को और भी ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओके, 2 कार्ड आए हैं। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। ये कार्ड भी आपके आगे बढ़ने की बात करता है, यानी कि अपने जीवन में उस जगह जाने की बात करता है जहां पर आपके लिए रोशनी होती है। तो आप इस ब्लेसिंग्स को इसी तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं जब आप अपनी लाइफ में एक मूवमेंट करने का चूज करेंगे। और साथ ही साथ ये कार्ड भी मूवमेंट का है, यानी कि ये दोनों ही कार्ड यात्राओं के हैं। लेकिन ये यात्रा आपके लिए खूबसूरत है क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस करने का कार्ड है। आप डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पर्सन है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज रही है आपके पास्ट में जहाँ पर कुछ इंटेंशन शायद आपकी कुछ मिसप्लेस हो गई या फिर कुछ गलत हो गई और उस वजह से आपको शायद बहुत सारा गिल्ट अपने अंदर लेना पड़ा या आपके अंदर आ गया। ये जो कुछ भी है ये आपकी लाइफ से रिलीज होगा क्योंकि एक विक्ट्री वाली एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले आपको किसी जगह को छोड़ना पड़ेगा, किसी जगह से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये लाइफ में आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की तरफ से। ये कुछ ऐसा भी है कि जहाँ पर आप शायद खुशियाँ अपनी तलाश रहे थे या अपने आप को जहाँ पर जैसे आप खुश करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि आपकी जो रियल हैप्पीनेस है वो वहाँ पर नहीं है, वहाँ से आगे बढ़ने पर ही है। ये एक फेज रहेगा जहाँ पर आपको रिट्रीट की ज़रूरत पड़ेगी और भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी आपको ये दे रहे हैं ब्लेसिंग्स के तौर पर। लेकिन यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप को रिचार्ज करेंगे, अपने आप को एक ब्रेक में लेके जाएंगे, तो जो आपकी सफलता है, जो आपको रिकॉग्नाइज करना है, जो आपकी जर्नी है, उस जर्नी की तरफ आप बढ़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अपने आप को यहाँ पर आपको बैलेंस करना होगा। ये दोनों ही कार्ड आपके लिए मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो देखते हैं कि ये ब्लेसिंग्स आपको क्या सिखाने वाली हैं या इन ब्लेसिंग्स के द्वारा आप क्या सीखने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेटली हर एक कदम के ऊपर कोई ना कोई सीख तो छुपी होती ही होती है। तो भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, आप यहाँ पर क्या सीख देने वाले हैं इस ब्लेसिंग्स के द्वारा। आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड टीम वर्क का कार्ड है, ये कार्ड आगे बढ़ने का कार्ड है, ये कार्ड जीवन में पॉजिटिव साइड को देखने का कार्ड है। ये आपको सिखा के, ये ब्लेसिंग्स आपको कुछ ये सिखा के जाएंगी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी को साथ लेकर चलना जरूरी होता है। कुछ मामलों में पॉजिटिव साइड देखना जरूरी होता है, कुछ मामलों में आपको कुछ प्लानिंग्स करनी होती हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और कुछ कदमों को आपको सोच समझ कर उठाना होता है। ये जो भी आपके कार्ड है ना, ये सारे के सारे आपकी यात्राओं के कार्ड हैं, आगे बढ़ने के कार्ड हैं, किसी जगह से आगे बढ़कर अपने आप को सफल बनाने के कार्ड हैं। लेकिन उससे पहले आपको हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकलना होगा, खुद को एक्सेप्ट करना होगा और अपने आप को इस लूप से बाहर निकालना होगा। आपने डेफिनेटली अपने आप को किसी न किसी कार्मिक लूप के अंदर फंसाया है, इस कार्मिक पैटर्न के अंदर फंसाया है। कुछ कर्मास ऐसे हैं जिनको रिलीज करना यहाँ पर जरूरी है, और वही चीज, वही समझ आपको इस टाइम पीरियड में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी दे रही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छा है, और द चैरियट का कार्ड भी। तो फाइनेंसेस हो या आपका कैरियर हो, यहाँ पर कोई ना कोई स्टेबिलिटी आपको जरूर मिलने वाली है। रिलेशनशिप के मामले की भी अगर आप बात करें तो आपके रिलेशनशिप में भी एक स्टेबिलिटी आएगी और आप अपनी सेल्फ वर्थ को भी यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आप इस ब्लेसिंग्स को किस तरह से रिसीव कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं इस ब्लेसिंग्स के लिए। आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड भी विक्ट्री का है। टैरो में ये दोनों ही कार्ड विक्ट्री की बात करते हैं। तो आप अपनी लाइफ में मेहनत कर अपने कामों में एफर्ट्स डालकर और जो आपको सपोर्ट करते हैं उनके सपोर्ट को आप एक्सेप्ट कर आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं ईश्वर को, जब आप अपने साथ में सबको लेकर चलें। यानी कि जीवन में जिन लोगों ने आपका साथ दिया है उन लोगों को पीछे ना छोड़ते हुए उन लोगों को साथ लेकर जाना ही आपकी विजेता बनने में आपकी मुख्य भूमिका निभा सकता है। तो अगर आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो अकेले किसी चीज में भागने की, अकेले किसी जगह किसी सिचुएशन में
भागने की कोशिश नहीं करनी है, आपको किसी जगह से आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आपकी मदद कर रहे हैं, कोई टीम वर्क आपकी मदद कर रहा है, लोग आपकी मदद कर रहे हैं। आपकी जो भी पहचान है वो लोगों के द्वारा है। हो सकता है आप ऐसा कोई काम करते हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जो कि लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हो। तो ये जो कुछ भी जुड़ा हुआ है ये आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ करने में मदद जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में किसी न किसी ऐसे पैटर्न को रिलीज कर रहे हैं जिसने बहुत समय से आपको स्टक कर रखा है। बॉटम ऑफ द डेक भी है यहाँ पे जजमेंट का कार्ड। तो अपनी किसी सिचुएशन को आप खुद जज करेंगे, क्योंकि ये कार्ड कहता है जब आप अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं और एक रीस्टार्ट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर आपके लिए माँ की तरफ से और भगवान गणेश की तरफ से। तो देखते हैं कि आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की तरफ से। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है रजस का। ये कार्ड बात करता है आपके लिए उस एनर्जी की जहाँ पर आपका पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होना चाहिए, जहाँ पर आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, जहाँ पर आप एक एक्शन लेने की एनर्जी के अंदर हो, जहाँ पर आपको ये पता हो कि आपकी इनर पावर आपके अंदर से ही आती है। तो ये ब्लेसिंग्स भी आपको दे रहे हैं भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी, यानी कि अपनी जो सेल्फ वर्थ को आप पहचानने वाले हैं। अब आपको ये समझ में आएगा कि जो भी एक्शन आपको लेने हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड एक्शन ओरिएंटेड हैं, ये कार्ड भी एक्शन की बात करता है। आप डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा एक्शन करने वाले हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए या उसमें शिफ्ट लाने के लिए, क्योंकि अभी तक जैसे आप सुन थे, अभी तक जैसे आपको कुछ चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था, अभी तक जैसे आपके ऊपर कुछ पर्दे पड़े हुए थे, वो सारे पर्दे आपके यहाँ पे खत्म होने वाले हैं। कुछ चीज़ों को रोशनी में देखने वाले हैं और उसी से आपकी ग्रोथ भी होगी और अपनी वर्थ को भी आप पहचान पाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की तरफ से। एस्पिरेशन का कार्ड है, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। तो आप अनलिमिटेड जोन के अंदर हैं या फिर एक अनलिमिटेड पोटेंशियल रखते हैं, तो आपको दूर का ही सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, किसी भी छोटी बात के ऊपर ही आपको नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है या आपकी इंटेंशन कहीं गलत हो गई है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है और उस वजह से कहीं ना कहीं एक गिल्ट आपके अंदर जरूर होता है। अगर ये गिल्ट आपके अंदर होता है, एक बोझ आपके ऊपर हो गया है, तो उस जगह से, उस सिचुएशन से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने जो कर्मास हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। हालांकि आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक था कार्मिक कार्ड, यहाँ पे कार्मिक कार्ड नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों यहाँ पे जो कार्मिक वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप अपनी लाइफ में अनलिमिटेड हैं, इसलिए आपको उसी तरह से सोचना चाहिए, उसी तरह से आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर आपको और क्या गाइडेंस दे रहे हैं भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी। सीधा अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अपनी लाइफ में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको टीम वर्क की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं उनको पीछे छोड़कर आपको नहीं जाना चाहिए। तो अदर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी सिचुएशन को एनालाइज आप करेंगे, यही ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी है वो इतना खूबसूरत है कि आपकी जो प्रेयर है उनके आंसर आपको मिल रहे हैं। आपकी जो सेल्फ वर्थ है उसको आप पहचान रहे हैं, अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं, अपने बैगेजेस आप उतार रहे हैं, अपने लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं और एक एक्शन में आप आ रहे हैं। लेकिन उसमें सिर्फ अपनी इंटेंशन को जरूर देखिएगा कि आपकी इंटेंशन किस तरह की है, क्योंकि गॉड की, ईश्वर की या डिवाइन जो बीइंग्स हैं उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं या गाइडेंस है उन्हीं के लिए काम करती है जिनकी इंटेंशन प्योर होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी इंटेंशन प्योर नहीं है, आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से कुछ गलती या मिस्टेक आपसे हुआ है, उसको कुछ ठीक करने की यहाँ पर जरूरत है। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आपकी ये दिवाली बहुत बहुत शुभ हो। ये वीडियो मैंने आपको टाइम से इसलिए ही दे दिया है ताकि आप उस टाइम पीरियड में बिजी होंगे, देख नहीं पाएंगे, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स पहले ही ले लें। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। यहाँ पे जो कुछ भी है बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं और वो होने वाला है, तो एक्सेप्ट कीजिएगा इन ब्लेसिंग्स को। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी आपको यहाँ पर कौन सी 3 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो देखेंगे इसी के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पर क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को उनकी दिवाली ब्लेसिंग्स के लिए। आपके लिए पहला मैसेज है यहाँ पे चिल्ड्रन का। तो चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जिनके लिए चिल्ड्रन नहीं है उनके लिए उनका इनर चाइल्ड हो सकता है। तो भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, उनकी दिवाली ब्लेसिंग्स के लिए।
तो भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं? म्यूज़िक का मैसेज है आपके लिए सेकंड। ओके, सेकंड ब्लेसिंग्स हैं आपकी म्यूज़िक। तो भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी, आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को उनकी ब्लेसिंग्स के लिए? रिट्रीट का मैसेज है। सेम ये वाला कार्ड इसी जगह पर आया है ऑप्शन 1 के अंदर। अभी ऑप्शन 3 की रीडिंग मैंने नहीं की है, तो ऑप्शन 1 में ये वाला कार्ड भी आया है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मिरेकल्स। तो कहीं ना कहीं जो मिरेकल हैं वो आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है, पहली ब्लेसिंग्स हैं, वो है चिल्ड्रन की। तो आपकी लाइफ में जो चिल्ड्रंस हैं वो इंपॉर्टेंस रख सकते हैं, या फिर उनको लेकर अगर आप परेशान हैं तो वो परेशानियाँ आपकी खत्म हो सकती हैं। अगर आप कंसीव करने को लेकर परेशान हैं तो यहाँ पर उसके लिए भी आपको भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी ब्लेस कर रहे हैं। और अगर आपके लिए चिल्ड्रन नहीं है या आपकी लाइफ में चिल्ड्रन अभी नहीं है, तो ये आपके लिए आपका इनर चाइल्ड हो सकता है, जिसको एक जॉय में ले जाना, जिसको हैप्पी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो एनर्जीज भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, वही वो ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं। म्यूज़िक का मैसेज है यहाँ पे। तो आपके लिए म्यूज़िक यानी कि रिदम में रहना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए ये ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं। एक जॉय वाली एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। अगर आपके लिए चिल्ड्रन की ब्लेसिंग्स आई हैं, तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो ऑलरेडी हमेशा ही जॉय में रहते हैं, उनको कोई कारण नहीं चाहिए होता। तो वही जॉय, वही हैप्पीनेस, वही एक इनर चाइल्ड वाली एनर्जीज आपको ब्लेस कर रहे हैं भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी। रिट्रीट का मैसेज है। तो डेफिनेटली आप अपनी किसी सिचुएशन में एक शांति पाने जा रहे हैं, आराम पाने जा रहे हैं, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो म्यूज़िक के साथ में आपका कनेक्शन आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आई हैं। चिल्ड्रन के साथ में आप अपना कनेक्शन मजबूत कर सकते हैं। अगर चिल्ड्रंस को लेकर आप परेशान हैं या उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर आप परेशान हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, ताकि आप अपने आप पर फोकस कर सकें और खुद जॉय में रहेंगे तो उनकी लाइफ अपने आप ही सेटल हो जाएगी। तो अगर आप उसको लेकर बहुत परेशान हैं, तो आपको यहाँ पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी ने चिंता मुक्त कर ही दिया है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, अपनी ये ब्लेसिंग्स आप एक्सेप्ट कीजिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं किस तरह से आ रही हैं और किस तरह से आप उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। ये आपकी इमोशनल हैप्पीनेस की बात है। ये जो कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं आपकी उस इमोशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं, जहाँ पर बैलेंस होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आप बैलेंस होंगे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट होगा। आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी लाइफ में आपका पैशन बहुत कुछ चीज़ें चेंज करने वाला है। किसी न किसी यात्रा की बात भी करता है ये कार्ड नाइट ऑफ कप्स का। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ये खुशियाँ आपकी इमोशनल हैप्पीनेस से जुड़ी हुई हैं, जो कि आपको बहुत जल्द ही मिलने वाली हैं। यहाँ पर अपनी जो क्रिएटिविटी है उसकी तरफ भी आपका फोकस होना चाहिए, या उसको बढ़ाने के लिए भी आपको जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वो बढ़ेगी भी, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स का वीडियो है और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ने वाली है। एक इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। द फूल का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये जो ब्लेसिंग्स हैं मैनिफेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। कुछ मामलों में आप रिस्क भी लेते हैं, क्योंकि द फूल का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड ये कहता है कि बहुत जल्द ही ये आपको मिलने वाली है। 0 नंबर का कार्ड है, तो इस 0 नंबर से आप इसके आगे 1 भी लगा सकते हैं, इसके आगे 01 भी लगा सकते हैं, 10 भी से कर सकते हैं। लेकिन ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरह से और कब तक रिसीव करना चाहते हैं। ये कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी निर्भर करती हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को लेके रिस्क ले रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा पीछे हटिए, लेकिन लाइफ को फुली इंजॉय कीजिए। अगेन ये फूल का कार्ड है, जो मस्त मौला, जिसको टैरो के अंदर कहा जाता है कि मस्त मौला का कार्ड है। तो ये मस्त मौला की एनर्जी को बताता है, अपने आप को बिजी रखने की एनर्जी को बताता है, जहाँ पर जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप बहुत कुछ अपने लिए सोचते हैं और उसको करते भी हैं। और आप ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन आप अपनी धुन में आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों कार्ड जो निकले हैं, उन कार्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ गई है आपके लिए। और रिट्रीट का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक इनर पीस, इनर हैप्पीनेस मिलने वाला है। अपना एम आप बड़ा करने वाले हैं, बड़ी चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं, या बड़ी उड़ान आप भरना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आप किस तरह से इन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और किस तरह से आप इनको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।
माय गॉड, द चैरियट का कार्ड है। यही कार्ड आया है ऑप्शन 1 में भी, और ये कार्ड अपने आप ही निकला था। हालांकि अब मैंने लिया है ये कार्ड, अब मैं हर पाइल के अंदर ये कार्ड लूंगी। तब मैं सिर्फ 2 कार्ड ले रही थी और ये कार्ड अपने आप आ गया था, और अभी भी आपके लिए ये कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में कंफ्यूज हो, या फिर आप दोनों ही सुनने वाले हों। तो यहाँ पर आपके लिए जो ये कार्ड है द चैरियट का, ये दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना के कार्ड हैं। ये कार्ड कहता है कि अपने अंदर की सिचुएशन को आपको बैलेंस करना है। ऑप्शन 1 में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही था। तो अपनी अंदर की सिचुएशन, यानी कि आपका जो नेगेटिव पॉजिटिव साइड है या लाइफ का जो नेगेटिव पॉजिटिव साइड है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। तभी आप इन सारी जो ब्लेसिंग्स हैं इनको एक्सेप्ट कर पाएंगे, या अपनी लाइफ में आप इनको महसूस कर पाएंगे, अपनी लाइफ में आप इनको ला पाएंगे। आपके लिए जो आपका बेस है ना, वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो जब आप इमोशनली शायद हैप्पी होते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। जब आप इमोशनली हैप्पी नहीं होते या स्टेबल नहीं होते तो शायद आपके जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। तो ये आपकी उसी स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। तो आप अपनी लाइफ में अपनी किसी सिचुएशन को बैलेंस कर यहाँ पर इन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा भी है कि अगर आप कुछ लिखते हैं और उस लिखने में कुछ नेगेटिव है तो उसको आपको यहाँ पर हटाना चाहिए, उसको आपको रिप्लेस करना चाहिए पॉजिटिव वर्ड्स और पॉजिटिव थॉट्स के साथ में। तभी आपके लिए कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, तभी आपकी कुछ डिज़ायर्स आपके लिए फुलफिलमेंट की तरफ जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक विजेता समझें, एक विक्ट्री वाली एनर्जी में समझें। तो अपने आप को थोड़ा सा रिचार्ज और हील करने की ज़रूरत रहेगी, और वो आपको मिलेगा भी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपकी ब्लेसिंग्स में रिट्रीट का कार्ड है। तो देखते हैं कि ये ब्लेसिंग्स आपको क्या सिखाएंगी और आपके लिए क्या गाइडेंस का काम ये करने वाली हैं। कुछ मामलों में ये आपके लिए ऐसा है कि आप कुछ रियलाइजेशन करेंगे और उसके बाद में उन चीज़ों को आप चेंज करेंगे। कुछ लोगों के लिए अपने हार्ट को ओपन करने वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर आप अपने हार्ट को ओपन करेंगे। पेज ऑफ व्हील्स का कार्ड है। ये कार्ड आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है, फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करता है। लेकिन पेज का कार्ड है तो न्यू एनर्जी की बात करता है। नाइट का कार्ड भी न्यू एनर्जी की बात करता है। द फूल का कार्ड भी न्यू एनर्जी की बात करता है। द चैरियट का कार्ड भी आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो बहुत कुछ नया है जो कि आपके जीवन में होने जा रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप अपने कैरियर को लेकर परेशान हैं या अपने फाइनेंसेस को लेकर परेशान हैं तो ये न्यू एनर्जीज की बात करता है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, जो रिजल्ट आप चाहते थे वो आपको मिल रहे हैं। कैरियर के मामले में, फाइनेंसेस के मामले में आप कुछ ना कुछ यहाँ पर एक नया कदम बढ़ाने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये उनका कोई न्यू आइडिया भी हो सकता है। तो आपकी लाइफ में आगे बढ़कर नई चीजों को कैसे एक्सेप्ट करना है ये आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। किस तरह से आपको नए आइडियाज लगाने चाहिए, किस तरह से अपनी नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस में आपको लाना चाहिए, वो आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप यहाँ पर टीचर भी हो सकते हैं, कि आप कुछ पढ़ाते हैं या आप किस तरह के टीचर हैं, या अगर आप नहीं हैं तो आप कभी ना कभी या तो बनने वाले थे या फिर आपकी इच्छा थी। तो जीवन में आप यहाँ पे जो सीख रहे हैं ये चीज़ आप किसी को शायद सिखाना भी चाहें लाइफ में, या फिर आगे बढ़कर आप किसी को कोई प्रोटेक्शन देना चाहें, या फिर आगे बढ़कर आप किसी को कोई स्टेबिलिटी देना चाहें। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि एक मदर के केयर नेचर को बताता है। तो डेफिनेटली इस पाइल में या तो मदर हैं या फिर आपका मदरली नेचर है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आप बहुत ज़्यादा केयर करने वाले इंसान हैं, केयर कंसर्न करने वाले इंसान हैं। यानी कि आपको चिंता होती है लोगों की, आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर ममता है। एक ममता वाली एनर्जी आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। तो ये ममता वर्ड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे केयर वाली एनर्जी तो कोई भी कर सकता है, पर जो ममता होती है वो माँ के अंदर ही होती है। तो वो माँ वाली एनर्जी आपके अंदर है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। आप नर्चर करना जानते हैं, आप केयर करना जानते हैं, आप प्यार करना जानते हैं, आप दूसरों को अप्रिशिएट करना जानते हैं। आप आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ तो करते ही हैं, लेकिन आप दूसरों की ग्रोथ भी देखकर खुश होते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं एक्चुअली आपकी, बहुत ही कंपैशन वाली, जिसमें एक कंपैशन होता है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ऐसी होती हैं जिसमें आप सबका भला चाहते हैं। ऑप्शन 2 को यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं उसके लिए वो किस तरह से अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ आभार की एनर्जी से ही आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रेटिट्यूड के मौके आते हैं। टेम्परेंस का ये जो कार्ड है आपके लिए, ये दिखाकर, धैर्य दिखाकर आप अपने जीवन में इन ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं। और ये आपने दिखाया भी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेंस है, धैर्य है, और अगर नहीं है तो इसको आप कहीं ना कहीं ला सकते हैं अपने जीवन में। ये धैर्य का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए जो कदम उठाना होता है वो आप जरूर उठाते हैं, लेकिन धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, और अपनी एनर्जीज को आगे बढ़ाते हुए। आप लाइफ में ना बहुत आप हो सकता है उन लोगों में हो जो कि
जैसे होता है ना कि दो पीढ़ियों को बैलेंस करने का काम जो करते हैं या दो पीढ़ियों को संभालने का काम जो करते हैं, आप उन लोगों में भी हो सकते हैं, उन लोगों में भी हो सकते हैं जो दो विचारधाराओं के साथ में समान रूप से काम करता है या काम करना चाहता है या चाहती हैं। तो आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि अपने जीवन में दोनों ही विचारधाराओं को साथ लेकर चलते हैं, यानी कि कुछ मामलों में आप ट्रेडिशनल हो सकते हैं, कुछ मामलों में आप मॉडर्न हो सकते हैं, लेकिन आप एक बीच का रास्ता जो मध्य मार्ग होता है आप वो अपनाते हैं और हमेशा ही आप वही ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप वही चीज़ को बैलेंस रखते हुए और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को लेकर आ रही हैं, क्योंकि जो न्यू आइडियाज आपको मिल रहे हैं वो आपके डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ करने वाले हैं। क्या मैसेजेस और गाइडेंस आ रही है भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की तरफ से आपके लिए? यहाँ पे कार्ड है तीज, इसका बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये आपके तेज की बात करता है या आपके पावर की बात करता है, ये आपके आगे बढ़कर अपनी सिचुएशन को संभालने की बात करता है। ये आपके उस देश की बात करता है जहाँ पर आप दुनिया को भी संभालते हैं। जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात ये कार्ड कह रहा है कि जहाँ पर आप दुनिया को संभालते हैं, जहाँ अपनी एनर्जीज को हाई करते हैं, जहाँ पर आप अपने पोटेंशियल को साबित करते हैं कि हाँ आप भी कुछ हैं या आप भी कुछ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अब करने वाले हैं। आप अपना जो रियल सेल्फ है, आपका जो वॉरियर सेल्फ है, आपका जो लवर सेल्फ है, वो आप यहाँ दिखाने वाले हैं। ये कार्ड वॉरियर का है, ये कार्ड लवर का है और ये कार्ड जो है ओवरऑल सभी एनर्जीज की बात करता है। यानी कि जितने भी कार्ड्स अभी तक आपके लिए आए हैं टैरो कार्ड में से, ये एक कार्ड ये जो एक कार्ड है ये उन सारी एनर्जीज की बात करता है जो बातें मैंने आपसे यहाँ पर कही हैं और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं एक्चुअली यहाँ पे आपके लिए। तो देखते हैं कि आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी। लेकिन आपके लिए जो मेन ब्लेसिंग्स हैं वो आपके लिए ये वाली हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ये भी आपको मिल रही हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं क्योंकि ब्लेसिंग्स का ही वीडियो है। कुछ गाइडेंस है, कुछ ब्लेसिंग्स हैं, कुछ मैसेजेस हैं, इनको उसी तरह से लीजिएगा और अपनी विजडम का भी यूज़ कीजिएगा कि कहाँ किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात ये कार्ड कह रहा है। आर्चएंजल यूरियल अपीयर है आपकी रीडिंग में। बिकम अ पीस एम्बेसडर, तो आप पीस क्रिएट करने वाले लोगों में हैं। आप हैं उन लोगों में जो कि शांति स्थापित करते हैं, जो कि एक पेशेंस रखते हैं, जो कि लोगों के साथ में प्यार जताते हैं। यहाँ पे रिट्रीट का कार्ड है। कुछ अगर अभी तक आपकी लाइफ में पेशेंस नहीं है, थोड़ा सा पीस नहीं है, वो सब कुछ क्रिएट होगा आपके लिए यहाँ पे। तो आपको उसी को चूज करना है क्योंकि आपकी लाइफ में ना ये विक्ट्री का कार्ड है। आपने बहुत संघर्ष कर लिया है अपने जीवन में, बहुत सारा जो बैलेंस है वो भी आपने कर लिया है, लेकिन अब आपको जरूरत है अपने जीवन में एक विक्ट्री की, एक पीस की, एक पेशेंस की, ताकि आप भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ग्रोथ कर सकें। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा हमेशा ही अपने बच्चों को लेकर स्पेसिफिकली चिंता रहती है, तो ये बात वैसे मैं काफ़ी वक्त से बताती आ रही हूँ अपने वीडियोस में, और ये बात मैं आपको फिर से बता देती हूँ जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं या नए जुड़े हैं, कि जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, जैसे हम सबके गार्जियन एंजल होते हैं, चिल्ड्रंस के भी, आपके बच्चों के भी गार्जियन एंजल होते हैं। तो जब भी आपको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं अपने बच्चों की वजह से, तो आप हमेशा उनके गार्जियन एंजल से प्रोटेक्शन की मांग कीजिए, उनके साथ में कन्वर्सेशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपना कनेक्शन महसूस नहीं कर पा रहे हैं उनके गार्जियन एंजल से किसी वजह से, तो आप अपने गार्जियन एंजल से कहिए कि वो उनके गार्जियन एंजल से बात करें और उन सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें, या फिर आपके बच्चों का प्रोटेक्शन करें। तो जो लाइट बींग्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते ही हैं। अगर आपको ऐसा लग सकता है कि वो नहीं सुन रहे, पर वो आपकी सारी बात सुन रहे होते हैं। तो चाहे आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, चाहे आपके चिल्ड्रंस हैं, या फिर अदर कोई ऐसा बच्चा है जिसके लिए आप परेशान हैं या जिसकी लाइफ को लेकर आप परेशान हैं या टेंस्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप के गार्जियन एंजल से प्रेयर कर सकते हैं या अपने गार्जियन एंजल से भी आप प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रेयर जब भी आप किसी के लिए अच्छी इंटेंशन से करते हैं वो हमेशा ही सुनी जाती है। और अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप आर्चएंजल माइकल से प्रेयर कर सकते हैं, आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं हीलिंग और प्रोटेक्शन के लिए। तो वैसे बच्चों का हमेशा ही एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है, उनके साथ में हमेशा ही एक्स्ट्रा एंजल्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी उनके साथ में किसी भी एनर्जीज को इंटरेक्ट नहीं करने देते, तो वो चीज़ें भी उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती हैं। तो देखते हैं कि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी यहाँ पर आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली, आपकी जो इंट्यूशन है हाई रहने वाली है, आपको जो मैसेजेस हैं वो क्लियर मिलने वाले हैं और आप सारी सिचुएशन को क्लियरली देखने वाले हैं। यानी कि जो भी सिचुएशन है अब आप उसको क्लियरली देखेंगे, उसको आप विजन करेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि आपके साथ में जो भी सिचुएशन है उसको आपको कैसे हैंडल करना है। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे
इमोशनल स्टेबिलिटी, चाहे वो आपके फाइनेंस से जुड़ी है, कैरियर से जुड़ी है, रिलेशनशिप से जुड़ी है, उन सब में आपको एक बैलेंस मिलने वाला है। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपको एनर्जी पसंद आई हो और आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी आपको यहाँ पर कौन सी 3 ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए किस तरह के मैसेजेस हैं। तो भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, आप कौन सी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। आपके लिए कार्ड है गार्जियन एंजल का, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन ऐसा लगता है कि आप ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज थे, तो आप चाहें तो उसको भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऑप्शन 3 को उन लोगों के लिए। स्टडी का मैसेज है। तो आपकी इमोशनल हैप्पीनेस आपके लिए मैटर करती है, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज मैं महसूस कर पा रही हूँ वो आ रही हैं ऑप्शन 2 से। तो यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की तरफ से। तो भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। आपके लिए मैसेज है रोमांस का। तो आपके लिए यहाँ पर साइंस का मैसेज भी है, और ये कार्ड कहते हैं कि आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उसमें सबसे पहले आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो आपके साथ में हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपके गार्जियन एंजल आपके साथ में हैं, ये ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं स्पेसिफिकली उस वक्त में जब आप खुद को बहुत अकेला समझते हैं या आप कभी भी अपने आप को अकेला समझेंगे। तो हमेशा ही वो आपके साथ में होंगे, आपको प्रोटेक्ट और गाइड करने के लिए। इसलिए कभी भी किसी भी हाल या हालात में अपने आपको अकेला नहीं समझना है। तो उनके प्रेजेंस आप में से कुछ लोग महसूस भी कर पाएंगे या उनके साथ एक कनेक्शन भी महसूस कर पाएंगे जब भी आपको ये लगेगा कि आप अकेले हैं। और आपके लिए जो सेकंड ब्लेसिंग्स हैं वो तो स्टडी की हैं ही, यानी कि बहुत कुछ ऐसा जो कि आपके लिए पढ़ना, जानना, ये समझना जरूरी है। कुछ मामलों में खुद को जानना, ये समझना भी जरूरी है। अपनी लाइफ में जो कुछ चल रहा है उसको एनालाइज करना भी जरूरी है। तो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि आप इस तरह की सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, उसको स्टडी कर पाएंगे। और अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आप किस तरह की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपके लिए ब्लेसिंग्स में स्टडी आ ही गई है। तो आपकी स्टडी को ब्लेस कर रहे हैं यहाँ पे भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी। और आपके लिए अगर अपने रिश्तों को लेकर आप परेशान हैं तो यहाँ पर आपके लिए रोमांस का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं आएंगे या बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो आपके रिश्ते को, आपकी पढ़ाई को और आपके जो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं या फिर आपके साथ को, आपके अंदर अगर कोई अकेलेपन वाली भावना है उसको ब्लेस कर रहे हैं। कुछ ऐसा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा या तो परेशान रहे हैं अकेलेपन की वजह से जीवन में, या फिर आपने बहुत अकेलापन अपने जीवन में देखा है। इसलिए शायद भगवान ने आपको या तो कुछ ऐसे रिश्तों से नवाजा है या फिर आपको नवाज रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आपको गिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक इनर हैप्पीनेस जरूर आएगी, आपकी एक इमोशनल स्टेबिलिटी जरूर आएगी। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर। तो कब तक मिल जाएंगी आपको ये ब्लेसिंग्स भगवान जी की तरफ से। 7 और 20 का कार्ड है। आपका पेशेंस यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको रिवार्ड मिलेगा। जिस भी चीज़ के लिए आपने अभी तक बहुत वेट किया है, चाहे वो आपके लिए फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे वो आपके लिए कोई रिश्ता हो, चाहे वो आपके लिए कोई गाइडेंस हो, चाहे वो आपके लिए पढ़ाई हो, ये जो कुछ भी है जिसमें आपने अपने एफर्ट तो लगाए हैं लेकिन यहाँ पर अभी उसके रिजल्ट आपको नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर आपको एंजल नंबर हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, या फिर उनके साथ आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो। वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब ब्लेसिंग्स का काम करेंगी और वो रिजल्ट आपके लिए अब आएंगे, चाहे वो लाइफ की किसी भी सिचुएशन या हालात के बारे में हो। लेकिन जो रिजल्ट, जिन भी रिजल्ट्स का आप वेट कर रहे थे वो आपको यहाँ पर जरूर मिलने वाले हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बात करता है आपकी एनर्जीज के आगे बढ़ने की या एक फुलफिलमेंट की, न्यू डायरेक्शन की बात करता है, नई दिशा में जाने की बात करता है। तो नई दिशा में बढ़ना अब आपके लिए जरूरी है। आपको साइन मिल रहे हैं, कोई ना कोई इनर गाइडेंस आपको जरूर स्ट्रांगली मिल रही है, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए एक्शन का कार्ड है वॉन्ड्स का, और ये कार्ड है पेज का। पेज का कार्ड यानी कि न्यू एनर्जी की बात, वॉन्ड्स का कार्ड यानी कि एक्शन की बात, आपके पैशन की बात, आपके ड्रीम्स और डिसीजंस की बात। न्यू डायरेक्शन कोई ना कोई आपकी पढ़ाई से कह लीजिए, आपके कैरियर में कह लीजिए, आपको मिल रही है। और आपको कोई साइन मिल रहे हैं, आपको कोई गाइडेंस मिल रही है कि आपको क्या करना चाहिए। अपनी इंट्यूशन पे जरूर फोकस कीजिएगा जब भी आप अपनी ये ब्लेसिंग्स को आपको लगे कि आप रिसीव करना चाहते हैं।
आपके लिए 7 नंबर, 77 नंबर, 777 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आपको ना साइन मिलते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, आप एसेंडेंट मास्टर्स के साथ में कनेक्टेड हैं, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं या आप करना तो चाहते हैं पर किसी कारण से आप कर नहीं पाते, लेकिन मेडिटेशन एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, बहुत बड़ी ज़रूरत है आपकी। आप में से कुछ लोग हो सकता है मीडियमशिप से कनेक्टेड हो, आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप त्योहारों को लेकर बहुत उत्सुक रहती हों। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आप बहुत सारे धर्मों का पालन करते हो, यानी कि जितने भी धर्म हैं आप उनमें से कुछ ना कुछ नॉलेज अपने पास में रखते हो, आपको उसके बारे में कोई ना कोई ज्ञान हो, उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता हो। घी का दिया या दिए जलाना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। जब भी आप दिए जलाएंगे या घी का दिया जलाएंगे या फिर आप दिए जलाते हैं, उससे या तो आपको खुशी मिलती है या फिर आपको खुशी मिलेगी। तो दिए आपकी लाइफ में लाइटिंग यानी कि लाइट करना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर आप हिंदू हैं तो घी का दिया जलाना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप किस तरह से ये ब्लेसिंग्स जो हैं एक्सेप्ट कर सकती हैं। आपके लिए कुछ ऐसा है ये कि देखिए, जब 7 नंबर आता है ना, 7 नंबर एक स्पिरिचुअल नंबर है, डेफिनेटली ये एंजल नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो 7 नंबर होता है ये आपकी किसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह से आगे बढ़ने की बात करता है जहाँ पर आपको ना कोई अपनी इंट्यूशन को सुनकर कोई स्टेप उठाना है। तो आपको जहाँ पर भी जाने का, किसी से मिलने का, कोई गाइडेंस अपनी फॉलो करने का, अगर आपको ऐसा साइन मिलता है, ऐसी इंट्यूशन मिलती है तो उसको जरूर कीजिएगा, अगर आप इन ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में पूरी तरह से रिसीव करना चाहते हैं तो, ताकि आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आपके लिए फ्रूटफुल भी साबित हो सकें। तो देखते हैं कि आप किस तरह से और इन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, आपके लिए कार्ड है यहाँ पे द हर्मिट का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड बात करता है एनालाइजेशन करने की, रियलाइजेशन करने की और अपने आप को समझने की, अपनी लाइफ में जो कुछ भी अंदर है उसको बाहर रिफ्लेक्ट करने की, अपनी सोचों को बड़ा बनाने की और उस बड़ी एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की। आप डेफिनेटली एक ओल्ड सोल हैं, आप न्यू सोल तो हैं ही नहीं। यहाँ पर ये न्यू एनर्जी जरूर है पर आपकी जो एनर्जीज हैं वो हर्मिट की एनर्जी से आती हैं। आप एक ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हैं या आप जा रहे हो सकते हैं या आप चाहते हैं कि आप इस तरह की जर्नी में हो। आप हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ों को आप स्टडी करते हो, कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। कुछ ना कुछ मोटिवेशन आप अपना बनाए रखते हैं या बढ़ाए रखते हैं। ये बनाना और बढ़ाना दोनों ही चीज़ें शायद साथ साथ चलती हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है लोगों को गाइड भी करते हो, उनको मोटिवेट करते हो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये उत्साह ना आपके अंदर भी जरूरी है। ये गुण आपको अपने लिए भी डेवलप करना चाहिए, यानी कि आप जो जीवन में उत्साह दूसरों को दे रहे हैं वही उत्साह, वही चीज़ें आपको अपने अंदर भी बनाए रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को तो बहुत मोटिवेट कर रहे हैं लेकिन अपने अंदर की एनर्जीज को आपने कहीं ना कहीं डाउन कर लिया, तो उस एनर्जी को अपनी लाइफ में भी बनाए रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं उनको आप एनालाइज करके, रियलाइज करके और एक पैशन वाली एनर्जी अपनी बनाकर तभी चीज़ों में आप आगे बढ़ सकते हैं और इन ब्लेसिंग्स को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपकी कौन सी सिचुएशन रुकी हुई है और उसमें किस सिचुएशन को आपको एनालाइज करना है ये आपको देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्टेप है जिसको लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको डिवाइन गाइडेंस तो बिल्कुल स्ट्रांगली यहाँ पे मिल रही है, आपको डिवाइन गाइड कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। ये मैं इन कार्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ, इस वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी लाइफ की बात कर रही हूँ कि इन रियल लाइफ आपकी लाइफ में आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। आपकी चाहे वो गार्जियन एंजल हो, आपकी स्पिरिचुअल टीम हो, एसेंडेंट मास्टर्स हो, आप डेफिनेटली यहाँ पर एक कनेक्टेड सोल हैं, एक ऐसी सोल हैं जो कि डिवाइन के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड शुरू से ही है। तो इन ब्लेसिंग्स के द्वारा आप क्या सीखने वाले हैं या फिर किस तरह की लर्निंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, अपने आप को नर्चर करने वाली जो एनर्जी है ये आपको समझ में आने वाली है। 6 ऑफ कप का कार्ड आपकी पुरानी मेमोरीज की बात तो करता ही है, लेकिन तो ये ब्लेसिंग्स आपको ये समझाएंगी या बताएंगी कि पुरानी बातों को या पुरानी यादों को एक डिप्रेशन वाली या फिर दुखी वाली एनर्जी से नहीं हम देखना चाहते। उस एनर्जी को हमें एक अप्रिशिएट वाली एनर्जी से देखना चाहिए। साथ ही साथ उसको हमें हैप्पी मेमोरी की तरह ही रहने देना चाहिए। जब हम बार बार पुरानी बातें या पुरानी चीज़ें सोचते रहते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं हमें एक डिप्रेशन में ले जाती हैं। कभी हम अपने पुरानी रिश्तों को लेकर कुछ सोचते हैं, बचपन की बातों को लेकर कुछ सोचते हैं, या फिर अपने जो हमारे पुराने उत्साह होते थे, एनर्जी होती थी, हमें सफलता मिल रही होती थी, हम उनको लेकर कुछ सोचते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी हैप्पी मेमोरीज हैं उनके साथ ही कनेक्ट रहना है, ये आप यहाँ पर सीखने वाले हैं।
बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं। तो ये कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ही है। देखिए ये कार्ड भी ना अपना एनालाइजेशन या रियलाइजेशन करने की बात करता है, जब आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। और ये कार्ड भी स्टडी का है, जब यहाँ पर भी आप एक पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप अपनी रियल लाइफ में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप खुद की पढ़ाई कर रहे हैं, खुद के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो जीवन में जो कुछ बदलना है उसमें खुद के बारे में भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा, क्योंकि ये कार्ड तो है ही आपकी ब्लेसिंग्स में। तो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। और अगर आप अपने कैरियर में कुछ करना चाहते हैं या कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई नई दिशा, नया रास्ता, नया उत्साह, नया कैरियर आपके लिए खुलने वाला है, आपको मिलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर ये आपके लिए। तो किस तरह से आप अपना ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं ईश्वर को इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए, या किस तरह से और भी ज़्यादा आप इनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड भी आपके एक्शन लेने की बात करता है। तो उत्साह और एनर्जी बनाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप एक लेथार्जिक एनर्जी में रहते हैं तो फिर चीज़ें आपके लिए उतनी मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं, और जब मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं तो वो काम भी वैसे हो नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से ये घुड़सवार है, ये आगे बढ़ रहा है, ये यात्रा कर रहा है, तो इसी तरह से कुछ यात्राओं के दौर आपके जीवन में चलने जरूरी हैं। यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए जस्टिस का। तो अपनी इनर लाइट को आपको शाइन करना है, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है। आपके कर्मा के द्वारा ही आप अपने भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। और यहाँ पर ये कर्मा इसलिए भी हैं आपके, क्योंकि स्टडी करने में भी आपका कर्मा लगा है, एफर्ट लगा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पर आपके एफर्ट की बात करता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी, न जाने क्यों यहाँ पे मुझे साइंस की, कॉमर्स की, रिसर्च की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा डीप स्टडी का टॉपिक मुझे लग रहा है जिसको पढ़ना, समझना या जानना आपके लिए जरूरी रहा है। आपकी स्टडी में ऐसा हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक फिलहाल यहाँ पे कार्ड है लॉर्ड शिवा का, तो उनकी ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ में। तो देखते हैं कि यहाँ पर और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए लॉर्ड गणेशा और माँ लक्ष्मी जी की तरफ से। तो लॉर्ड गणेशा, तो देखते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड गणेशा और माँ लक्ष्मी जी की तरफ से आपको और क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या ब्लेसिंग्स और मिल रही हैं आपके लिए। कार्ड है यहाँ पर माँ राधा का। तो माँ राधा तो एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज को बताती हैं, एक डिवोशन वाले लव की एनर्जीज को बताती हैं। तो अपना रियल सेल्फ भी आपका उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितना कि आप चाहते हैं। तो माँ राधा का कार्ड आपको इसी बात के लिए गाइड कर रहा है कि जीवन में प्यार होना बहुत जरूरी है। अगर पास्ट के आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जहाँ पर आपको प्यार नहीं मिला, या फिर जहाँ पर आपके प्यार की वैल्यू नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में प्यार खत्म हो गया। जो माँ राधा है बहुत ही पैशनेट लव की बात करती हैं, बहुत ही डिवोशन वाले लव की बात करती हैं, क्योंकि हमें पता है भगवान राधा कृष्ण एक ट्विन फ्लेम रहे हैं या ट्विन फ्लेम हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप एक ट्विन फ्लेम की यात्रा में हो सकते हैं या जा रहे हो सकते हैं। अगर पास्ट में आपको किसी रिश्ते में दुख मिला है या रिश्तों में दुख मिले हैं, तो यहाँ पर आपके लिए माँ राधा आपको गाइड कर रही हैं कि किसी भी जगह से आगे बढ़ना या अपनी पास्ट की मेमोरीज को पास्ट में छोड़ देना आपके लिए अच्छा रहेगा, और वही चीज़ आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस का काम करेगी। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की तरफ से। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो अपने किसी दोस्त से किसी रिश्ते में आपको बात करने की ज़रूरत है, अपने के लिए रिश्तों को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको पुराने लोगों की याद आती है और वो आपके अच्छे दोस्त रहे हैं या उनके साथ में आपकी कोई हैप्पी मेमोरी रही है, तो यहाँ पर आप उनके साथ में एक रिश्ता अच्छा बना सकते हैं, या फिर उनसे आप कोई गाइडेंस ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि उनसे आपको कोई हेल्प मिल सकती है। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द साइलेंस का, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाई इन द साइलेंस। तो मेडिटेशन करना, ये कार्ड भी साइलेंस की एनर्जी की बात करता है। तो आपके लिए मेडिटेशन करना या अपनी एनर्जीज को अलाइनमेंट में ले जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। ये सारी ब्लेसिंग्स आप बिल्कुल रिसीव करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में ये सारी एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं। लेकिन जो एक्शन आपको लेने हैं, जो काम आपको करने हैं, जो साइन आपको देखने हैं, वो आपको जरूर देखने पड़ेंगे। तो जब आप उनको देख लेंगे तो अपने आप ही आपकी सारी जो एनर्जीज हैं शिफ्ट हो जाएंगी। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है मेडिटेट का, जो बात मैं आपसे कह रही थी उस कार्ड में। और ये देखिए, ये कार्ड भी यहाँ पे यही कहता है। मेडिटेट का मैसेज है सिद्धार्थ गौतम बुद्धा। तो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा भी अपीयर हैं आपके लिए, आपको ब्लेस कर रहे हैं। बहुत ही ब्लेस्ड हैं आप, जिसके लिए इतने सारे जो एसेंडेंट मास्टर्स हैं यहाँ पर अपीयर हैं। इस कार्ड से भी लॉर्ड जीसस की एनर्जी हमेशा इस डेक में मुझे आती है। तो आप डेफिनेटली ब्लेस्ड सोल हैं। आप हर एक सोल ब्लेस्ड सोल होती है, लेकिन आप डेफिनेटली ब्लेस्ड हैं जो आपका कनेक्शन डिवाइन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, किसी के साथ कुछ शेयर करने की ज़रूरत है, और आपका एक अच्छा रिश्ता है या आपको किसी की याद आ रही है, तो आप यहाँ पर उसके साथ एक कनेक्शन भी बना सकते हैं। लेकिन देख लीजिएगा कि आपके लिए वो कनेक्शन सही है या नहीं, यानी कि अपनी विजडम का यूज़ भी जरूर कीजिएगा।
तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपकी ये दिवाली आपके परिवारजनों के लिए और आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।